ॐ गं गणपतये नमः। गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लर्न साइंस में। आज मैं आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ एक विशेष टॉपिक को लेके, चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह क्या है, कैसे है, क्यों हुआ, कहाँ हुआ और इसके नेता कौन थे, इस सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको देंगे। उसके पहले मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूँगी कि जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ कि चुआर विद्रोह आखिर है क्या। तो चुआर विद्रोह यह है अंग्रेजों के खिलाफ किया गया एक आदिवासी विद्रोह, यह भी माना जाता है। तो चुआर शब्द का मतलब क्या है? चुआर शब्द का मतलब उस समय अंग्रेजों के द्वारा आदिवासियों को के लिए उपयोग किया जाने वाला एक शब्द था जिसका मतलब होता था लुटेरा। चुआर शब्द का मतलब होता था लुटेरा। तो जो ये अंग्रेज थे ये इन आदिवासियों को चुआर नाम से पुकारते थे। तो ये चुआर विद्रोह कब हुआ? तो चुआर विद्रोह जो है यह कब हुआ? तो चुआर विद्रोह हमारा 1769 से लेके, अर्थात इसकी शुरुआत कब हुई? चुआर विद्रोह की शुरुआत 1769 से लेके इसकी शुरुआत हुई और यह छुटपुट तरीके से 1805 तक ये चला। अर्थात चुआर विद्रोह कब हुआ? 1769 में इसकी शुरुआत हुई और यह छुटपुट तरीके से विभिन्न स्थानों में चलता रहा। और कब तक चला? 1805 तक। फिर इसका नारा क्या था? इस चुआर विद्रोह का नारा क्या था? अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। तो इन्होंने एक नारा का उपयोग किया जिसे हम अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज, ये एक नारा लगाते हुए अंग्रेजों का विरोध करते थे। और इस चुआर विद्रोह के प्रमुख नेता जो थे वो कौन थे? रघुनाथ महतो। चुआर विद्रोह के नेता के रूप में ये प्रमुख नेता के नाम से इन्हें जाना जाता है। फिर यह कहाँ हुआ? चुआर विद्रोह कहाँ कहाँ हुआ? तो यह जंगल महल और मानभूमि। तो जंगल महल के बीच कौन कौन सा क्षेत्र आता है? तो जंगल महल यह वर्तमान में बंगाल का पुरुलिया जिला, यह पश्चिम बंगाल के अंतर्गत यह क्षेत्र आता था। और मानभूमि इसमें अपना जो झारखंड है, झारखंड का क्षेत्र इसमें आता था। तो इस तरह से यह हुआ कहाँ कहाँ? जंगल महल और मानभूमि में यह विद्रोह व्यापक रूप से हुआ। फिर इसके कारण क्या थे? आखिर चुआर विद्रोह हुआ क्यों? आखिर जो ये चुआर आदिवासी थे इन्होंने अंग्रेजों का विरोध क्यों किया? तो इसका प्रमुख कारण यह था कि जो पाइक, अब यहाँ पे पाइक शब्द का मतलब क्या है? तो पाइक शब्द का मतलब यह होता है कि जमींदारों के यहाँ जो लाठीदार होते थे, उस समय जमींदार अपने घरों में कुछ मनुष्यों को रखते थे जो लाठी लिए हुए जमींदारों के हर हुक्म का पालन करते थे। तो वो जो काम करते थे उसके बदले जमींदार खुश होकर उन्हें जमीन देते थे। तो वो अपने उस जमीन में खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करते थे। तो ये पाइकों को अंग्रेजों ने क्या किया? उनको उनकी नौकरी से हटा के उनकी जमीनों को इन्होंने क्या कर लिया? छीन लिया, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा नाराज थे अंग्रेजों से। दूसरा कारण क्या था कि जमींदारी और घटवाली व्यवस्था, जो उस समय जमींदारी और घटवाली व्यवस्था थी उसको अंग्रेजों ने हटा दिया, जिसकी वजह से जमींदार भी अंग्रेजों के विरोध में हो गए। तो जमींदारी घटवाली व्यवस्था का मतलब क्या है? कि जमींदारों के यहाँ काम करना और उसके बदले में जमीन पाना।
तो यह भी, इससे भी लोगों को फायदा होता था। इस वजह से लोग इस व्यवस्था से खुश थे। लेकिन अंग्रेजों ने इस व्यवस्था के साथ भी छेड़खानी की। फिर इस तरह से पाइकों ने, आदिवासियों ने मिलकर अंग्रेजों का विरोध करना शुरू किया और विरोध को अंततः अंग्रेजों ने इस विरोध को दबा दिया और चुआर विद्रोह का इन्होंने 1805 में अंत कर दिया। फिर भी इनके द्वारा किए गए विरोध के कारण अंग्रेजों को कुछ शर्तें माननी पड़ी। वो शर्तें क्या थीं? आखिर वो कौन कौन सी बातें थी इस विद्रोह में जिनको अंग्रेजों को फिर मानना पड़ा? अंग्रेजों को इनकी बहुत सी बातों को मानना पड़ा और वो इनके लिए बहुत लाभदायक रही। तो वो बातें क्या थी? पहला कि पाइकों को उनकी जमीन वापस दे दी गई। जो पाइक थे जिन्हें निकाल दिया गया था उन्हें पुनः काम पे रखा गया और उनकी जमीनें वापस दे दी गई। और जो राजस्व लगान होता था उस पर रोक लगाई गई। और जमीन नीलामी, जो उस समय पाइकों की जो जमीन ले ली जाती थी और उसे नीलाम कर दिया जाता था, उस जमीन की नीलामी पे रोक लगाई गई। फिर जो जमींदारी घट वाली व्यवस्था थी जो, उसे हटा दिया गया था, तो इसे पुनः स्थापित किया गया। तो एक प्रश्न यहाँ पे बनता है कि जमींदारी घट वाली व्यवस्था को पुनः कब लागू किया गया था? तो 13 दिसंबर 1805 में जमींदारी घट वाली व्यवस्था को एक बार पुनः से इसे लागू किया गया। और फिर स्थानीय लोगों को, यानी जो उस जगह के लोग थे, उन्हें भी वहाँ की जो पुलिस थी उसमें भर्ती लिया जाने लगा। इस तरह से उनके विरोध करने पे इन्हें बहुत प्रकार से अच्छे परिणाम प्राप्त हुए और ये सभी पाइकों के, चुआरों के हित में ये सारे रिजल्ट रहे। इस तरह से चुआरों ने जो विद्रोह किया उसका उन्हें बहुत ही अच्छा परिणाम मिला। अब इस विद्रोह को दबाने वाले जो कैप्टन थे उनका नाम क्या था? इन्होंने चुआर विद्रोह को जो दबा दिया, उनको आगे बढ़ने से रोका, उनके विद्रोह को इन्होंने खत्म कर दिया, या चुआर विद्रोह का दमन करने वाले उस कैप्टन का नाम क्या था? तो उसका नाम था कैप्टन फोर्निस नर। इन्होंने चुआर विद्रोह का दमन किया। और इस तरह से हमने आज चुआर विद्रोह क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, किसके नेतृत्व में हुआ, ये सभी जानकारी हमने आज आपको दी है। आपको उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। अगले वीडियो आने तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।